हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंड चिस्टन, नल और टंकी। इसका एक पार्ट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, उसको आप आराम से जाके देख सकते हैं और उसके बाद आप इसको देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। ये मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल पाइप और जो ये नल और जो टंकी होता है ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह होता है, ठीक है ना। तो आज इसमें हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अंदर, और हर टाइप के क्वेश्चन होंगे वो। चलो तो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, ए कितनी देर में भर सकता है, 20 मिनट में, ठीक है। और बी कितनी देर में भर सकता है, 30 मिनट में, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही एलसीएम लेंगे जैसे हम लेते थे। दोनों का एलसीएम लिया, 60 आएगा। 20 का भाग 60 में लगाओगे तो ए एक घंटे में 3 भर सकता है, ठीक है, 3 भर सकता है, ठीक है। और 30 का भाग 60 में लगाओगे तो बी एक घंटे में 2 भर सकता है। पूछ रहा है दोनों कितनी देर में भरेंगे। तो मैं दोनों की एफिशिएंसी की बात करूं तो कितना आएगा, ये आएगा 3 + 2, यानी दोनों की एफिशिएंसी 5 है। टोटल हमको 60 भरना है और ये एक घंटे में दोनों मिलकर 5 भरते हैं। तो देखिए आप, ये 5 से 60 कितनी बार कट जाएगा, 12 मिनट, यानी आपका आंसर आ जाएगा 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः तो भरी हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितनी घंटे में खाली हो जाएगी। देखिए, ए कितनी देर में, 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और एक दूसरा पाइप है बी मान लिया, और वो क्या कर रहा है, 4 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 20 आएगी। 5 का भाग 4 में लगाओगे तो ए तो 4 भर सकता है एक घंटे में, और 4 का भाग 20 में लगाओगी तो 5 आएगा। और बी एक घंटे में 5 खाली कर सकता है, ठीक है ना। अब दोनों की एक साथ पूछी है तो ए प्लस बी, यानी कि ए तो 4 भर रहा है, ठीक है, और बी क्या कर रहा है, बी खाली कर रहा है। तो जब दोनों को देखोगे तो आएगा -1, यानी दोनों मिलकर एक खाली कर रहे हैं एक घंटे में। दोनों मिलकर एक घंटे में अगर एक खाली कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -20, यानी कि 20 घंटे में, 20 आवर्स में टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली करेगा। देखिए, ए कितनी देर में भरता है, 60 मिनट में। बी कितनी देर में भरता है, 75 मिनट में। और तीनों पाइप यानी ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी से रिसाव हो रहा है, ये तीनों लेते हैं 50 मिनट। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 300, ठीक है। 300 एलसीएम आ गया। 60 का भाग 300 में लगाया, ए एक घंटे में 5 भरेगा। 75 का भाग 300 में लगाया, बी एक घंटे में 4 भरेगा, ठीक है ना। और ये तीनों पाइप यानी ये तीनों में पाइप 6 भरेंगे, ठीक है ना, 6 भरेंगे एक घंटे में। अब हमें क्या करना है, हमें सी पहले देखो। अब यहाँ पे देखो, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, बराबर कितना दिया है, 6। ए कितना है, +5, बी कितना है, +4, सी निकालना है, ये 6 है, यानी कि 9 माइनस सी बराबर 6, ठीक है। तो सी निकालने जाओगे यहाँ पर तो सी आ जाएगा -3, और कह रहा है कि तीसरा पाइप कितनी देर में खाली करेगा, यानी कि ये आ जाएगा 100 मिनट में इसे खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पंप किसी टैंक को 2 घंटे में भरता है। टैंक का पानी रिसने से उसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। ए कितनी देर में भरता है भैया, 2 घंटे में।
भरता है, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें एक रिसाव है बी, इसमें एक रिसाव और जुड़ा हुआ है, इसमें एक रिसाव जुड़ा हुआ है ये बी, ये जिसके कारण 2 सही 1/3 दिन लग जाते हैं। अब 2 सही 1/3 को क्या लिख सकते हो भैया, 2 सही 1/3 को लिख सकता हूँ 7/3, है ना। तो देखियो, इसको यहाँ से 7/3 ही लिखो इस बारे, ठीक है। कितना, 7/3। दोनों का एलसीएम लिया, आएगा 14। 2 का भाग 14 में लगाया तो क्या आ जाएगा, +7। और 3/7 का भाग 14 में लगाया तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका +6, ठीक है। अब देखिए आप, अब क्या कह रहा है, ए, ये निकालना है रिसाव, तो ए कितना है, +7, ठीक है, +7। और ठीक है, और ये टोटल कितना है, 6। और हमें क्या निकालना है, हमें रिसाव निकालना है, रिसाव। तो रिसाव कितना आ जाएगा, रिसाव जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1, यानी कि 14/-1। भैया ये 14 घंटे में रिसाव इसे खाली कर देगा, क्योंकि रिसाव की एफिशिएंसी आई है 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण उसको भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, देखिए 3 घंटे में भर सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें एक छेद है जिसके कारण इसे भरने में कितना समय लग गया, 3.5, यानी कि 7/2, ठीक है, 7/2। लो जी, एलसीएम आएगा कितना, 21, एलसीएम आ गया 21। 3 का भाग लगाया 21 में, +7, इसका भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है ना, ये आ गया 6। तो कुछ नहीं, क्या करना है, ये कितना आ रहा है, टोटल 6, ए +7 है, प्लस बी बार, तो जो बी खिलाएगा वो -1 खिलाएगा, -1 खाली करेगा, और टोटल 21 खिलाना है। रिसाव 1 खाली करता है, तो 21 घंटे लग जाएंगे टोटल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीसरा पाइप इसे 30 घंटे में खाली करता है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को कितने समय में भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए कितनी देर में, 15 में भरता है, बी कितनी देर में, 20 में भरता है, और सी इसे 30 घंटे में खाली कर देता है। तीनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 60 आएगा। तीनों का एलसीएम 60, 15 का भाग लगाया 4, यानी +4, इसका भाग लगाया +3, और 30 का भाग लगाया -2। यानी अब मैं तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए 4 भरता है, प्लस बी 3 भरता है, और ये 2 खाली करता है। तो टोटल भरेंगे कितना, ये टोटल भरेंगे तीनों मिलके 5, और 60 भरना है, 5 का भाग लगा दीजिए, 12 आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में भर जाएगा। देखो, एक पाइप है जो इसे 3 घंटे में भर सकता है, बी एक पाइप है जो इसे 4 घंटे में भर सकता है, सी एक पाइप है जो इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम लिया कितना आया, 12 आया। तीनों का एलसीएम 12, ए 1 घंटे में 4 भर सकता है, 4 का भाग लगाए तो बी 1 घंटे में 3 भर सकता है, और सी 6 खाली कर सकता है। सी क्या कर सकता है, 6 खाली कर सकता है। अब तीनों की एफिशिएंसी की बात आई है, तीनों की एफिशिएंसी की बात आई तो ए प्लस बी प्लस सी, +4 +3, ए ना, +4 +3 और -6, तो तीनों मिलकर कितना भरेंगे, 7 में से 1 गया तो
तीनों जो भरेंगे वो +1 भरेंगे, और टोटल भरना कितना है, 60 भरना है। देखो पीछे 12 भरना है टोटल, 60 क्यों 12। टोटल जब भरना 12 है, कितना 12 भरना है, और तीनों कितने भरते हैं, 1 भरते हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर, 12 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से समय लेता है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह। जैसे कि ए और बी होते थे हमारे पास, और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो अगर 3:4 है, तो इसके टाइम का रेशियो कितना हो जाता था, 4:3। बस ठीक है। यहाँ पे भी 2 पाइप हैं, कोई ए बी, और कह रहा है भरने में दूसरे की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है, इसकी एफिशिएंसी 3 गुना है एफिशिएंसी। तो टाइम क्या होगा भैया, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है यदि दोनों एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में, दोनों एक साथ कितना टाइम लेते हैं, 3, और हाँ दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और 36 मिनट का टाइम लेते हैं, टोटल वर्क आ गया, कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला कितना समय लेगा, धीमी धीमी गति से 1 भरता है, बी की बात कर रहा है, ये 144 मिनट लगेंगे इसको भरने में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। मैंने मान लिया कि कुल जो क्षमता है टैंक की, कुल क्षमता को मैंने मान लिया है कितनी है, 6 है वो। ठीक है। अब एक बात बताइए, ए जो है अगर 6 को भरेगा 6 घंटे में, तो 1 घंटे में, 1 आवर में कितनी यूनिट भर रहा है, 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है। ठीक है, सही है। अब कह रहा है आधी टंकी भर दी, 1 घंटे में 1 यूनिट, आधी टंकी भर दी यानी कि 3 घंटे तो काम कर लिया, और टंकी कितनी भर दी, 6 में से 3 भर दी, यानी अभी 3 और बची है। अब 3 और बची है, तो ए अच्छा खासा 1 घंटे में 1 भर रहा था, अब 3 पाइप और खोल दिए, तो अब ये 3 को भरने में 4 घंटे और लग गए, 3/4 घंटे। और टोटल टाइम पूछा है, तो 3 + 3/4, 3 सही 3/4 आवर लगेंगे टोटल उसको भरने में। यानी कि 3 सही 3/4 आवर का मतलब है कि भैया 3 घंटे और आपका 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन का बटन दबा कर रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।